हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस क्लास। हमने अपनी पिछली क्लास में अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसमें हमने स्टडी किया रियल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और रियल अकाउंट को क्यों बनाया जाता है। इसके साथ साथ हमने अपनी क्लास में नॉमिनल अकाउंट्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग किन रूल से होती है और नॉमिनल अकाउंट्स को किस तरीके से बनाया जाता है और उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब हमने अपनी प्रीवियस क्लास में स्टडी किया। इस क्लास में हम एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को स्टडी करेंगे। मीन्स डबल एंट्री सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण ये ऑल द वर्ल्ड और लगभग सभी कंट्रीज में अडॉप्ट किया जाता है। तो इस क्लास में हम एक एक करके सभी एडवांटेजेस को करेंगे। तो सबसे पहली एडवांटेज इसकी है कि इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो एक साइंटिफिक सिस्टम पर बेस्ड है, क्योंकि इसके कुछ स्पेसिफाइड रूल हैं। जैसे हमने पर्सनल अकाउंट का देखा, उसका अपना अलग स्पेसिफाइड रूल है, रियल अकाउंट का अपना अलग रूल है रिकॉर्डिंग का, और इसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट का अपना अलग रूल है। तो ये जो साइंटिफिक सिस्टम पर बेस्ड है, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, जिसके कारण ये सभी कंट्रीज में यूज किया जाता है। और जितने भी अदर बुक कीपिंग के मेथड हैं, उन मेथड्स में सबसे ज्यादा साइंटिफिक मेथड जो है डबल एंट्री सिस्टम है, क्योंकि ये अपने रूल पर बेस्ड है, इसके स्पेसिफिक रूल है, उन्हीं से अकाउंटिंग की जाती है। सेकंड जो इसकी विशेषता है, एडवांटेज है, वो है कि इट रिकॉर्डेड कंप्लीट ट्रांजैक्शन। इस एडवांटेज के अनुसार कि डबल एंट्री सिस्टम सभी ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करता है, क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में स्टडी किया कि सभी अकाउंट्स को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और उसमें बोथ एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट को। जब सभी एस्पेक्ट को उसने रिकॉर्ड कर लिया, तो यहाँ पर जब भी फ्यूचर में ट्रेडर को कोई भी जानकारी अगर चाहिए, तो वो डबल एंट्री सिस्टम द्वारा रिकॉर्ड की गई ट्रांजैक्शन से कंप्लीटली इंफॉर्मेशन ले सकता है। यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी स्पेसिफाइड रूल के बिहाफ पे हो रही है। तो यहाँ पर जब भी अगर ट्रेडर चाहे तो कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है इस सिस्टम से। जो थर्ड इसकी एडवांटेज है कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम की मदद से ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है, और ट्रायल बैलेंस बनाने के पीछे जो लॉजिक है वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, सभी अकाउंट्स के जितने भी डेबिट हैं उतने ही क्रेडिट होंगे,
दोनों अमाउंट इक्वल होगी, जिसकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस बन सकता है। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम डिफरेंट अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर कर सकते। इसकी जो नेक्स्ट एडवांटेज है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जा सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जा सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम ये जान सकते हैं, या बिजनेसमैन ये जान सकता है कि उसे ग्रोस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रोस लॉस हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद ट्रेडर को ये पता चलेगा कि उसे नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। यहाँ पर ट्रेडिंग में ट्रायल बैलेंस में जितने भी बैलेंस है, अगर वो डायरेक्ट आइटम से रिलेट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे, और अगर वो इनडायरेक्ट आइटम से रिलेटेड है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी एडवांटेज है वो है फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। हर बिजनेसमैन को अपने अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में ये पता लगाना होता है कि उसके पास बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज ऑन है। तो यहाँ पर हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता बैलेंस शीट से चलता है, और बैलेंस शीट को भी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे? जितने भी, क्योंकि सभी अकाउंट्स के बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखे जाएंगे, तो यहाँ पर जितने भी अकाउंट्स रिलेटेड हैं एसेट्स से या लायबिलिटीज से, तो सभी को इसमें लिख दिया जाएगा, बैलेंस शीट में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस शीट से हर बिजनेसमैन उसका एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्या फाइनेंशियल पोजीशन है इसका पता लगाया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी एडवांटेज है वो है नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। डबल एंट्री सिस्टम से बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, मिल जाती है ट्रेडर को। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? उसे ये पता चल जाता है कि उसके पास उसके जो है कितने डेटर हैं, कितनी अमाउंट उसे मिलेगी डेटर से, कितने उसके क्रेडिटर हैं, कितनी उसने साल के दौरान सेल की है, कितनी साल के दौरान उसने परचेज की है, कितना कैश उसका वेरियस हेड ऑफ एक्सपेंसेस, अलग अलग हेड होंगे एक्सपेंसेस पे, किस हेड पे कितना कैश उसने पेड किया है एज अ एक्सपेंस, वो पता लगाया जा सकता है। कितनी उसे इनकम हुई है ये पता लगाया जा सकता है। सप्लायर को उसे कितना पैसा देना है, कितना माल उसे किस किस सप्लायर से मिला है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है डबल एंट्री सिस्टम से। इसलिए ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में सक्सेस है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी एडवांटेज है वो है लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब डबल एंट्री सिस्टम से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर लेसर
पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि डबल एंट्री सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक रूल के बिहाफ पर रिकॉर्डिंग की गई है। तो यहाँ पर अगर कोई अकाउंटेंट या कोई भी पर्सन उन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट करना चाहे तो ये बहुत मुश्किल होता है, और अगर वो कर भी देता है मैनिपुलेट तो उसका पता लगाना भी बहुत ही आसान होता है, जल्दी से जो है उसका पता लगाया जा सकता है। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है helps to management in decision making। मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में भी डबल एंट्री सिस्टम हेल्प करता है, क्योंकि मैनेजर जो डिसीजन लेगा या मैनेजमेंट जो डिसीजन लेगी वो इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे लेगी, और इंफॉर्मेशन किससे मिल रही है? अकाउंटिंग से मिल रही है, ट्रेडिंग से मिल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल रही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिल रही है, फंड फ्लो स्टेटमेंट से मिल रही है, बैलेंस शीट से मिल रही है। तो यहाँ पर डिसीजन भी लिया जा सकता है। जैसे अगर कोई एक्सपेंस हेड ज्यादा एक्सपेंसेस दिखा रहा है तो मैनेजमेंट उस एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पे जो है अच्छे तरीके से काम नहीं हो रहा है और कहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर टाइमली पता चल जाए तो जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन टेक कर सकती है आसानी से। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी एडवांटेज है वो है कंपैरेटिव स्टडी। डबल एंट्री सिस्टम से कंपैरिजन भी किया जा सकता है। बिजनेसमैन चाहे तो जितने भी उसके रिकॉर्डेड अकाउंट्स हैं, जितने भी उसने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, स्टेटमेंट्स बनाई है, उन स्टेटमेंट्स को अदर बिजनेस एंटिटी से या खुद से ही इंट्रा कंपैरिजन भी किया जा सकता है, ताकि वो पता लगा सके कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है लीगल अप्रूवल। यहाँ पर जो डबल एंट्री सिस्टम है वो लीगली अप्रूव्ड भी है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में जितने भी रूल हैं वो रूल सभी जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए और सभी फर्म के लिए, सभी जो है एनी अदर इंस्टीट्यूशन है उनके लिए फॉलो करना कंपलसरी है। और जो टैक्स इम्पोजर है, टैक्स इम्पोज करने वाली अथॉरिटीज हैं, वो भी इन रूल को एक्सेप्ट करती है, इसलिए ये लीगली भी अप्रूव्ड है। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट और लास्ट जो एडवांटेज है वो है सुटेबल फॉर every type of business। Dear students, डबल एंट्री सिस्टम जो है वो सभी तरीके के बिजनेस, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म्स हो, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो किसी भी तरीके की इंडस्ट्री हो, हर टाइप के बिजनेस के लिए सुटेबल है, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के बोथ एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड किया जाता है। फ्यूचर में हम क्विकली इंफॉर्मेशन जो है गेट कर सकते हैं, टाइमली डिसीजन टेक कर सकते हैं, और अगर कहीं पे कोई भी किसी भी तरीके का लॉस हो रहा है तो उस लॉस को किस तरीके से प्रॉफिट में चेंज करना है, किस तरीके से वहां करेक्टिव स्टेप टेक करना है, ये सब भी हम अकाउंटिंग से डबल एंट्री सिस्टम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम की सभी विशेषताओं को हमने इस क्लास में स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के जो डिसएडवांटेज हैं डबल एंट्री सिस्टम की, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए